किसके शासनकाल में गुरु नानक देव ने सिख धर्म की स्थापना की? वो कौन थे? वो सिकंदर लोदी थे। क्या बोलेंगे? सिकंदर लोदी थे, लोदी वंश के शासक थे, सिकंदर लोदी के समय। अब बच्चे सिख धर्म से बहुत इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं, बहुत बढ़िया, तो इस बात को ध्यान रख लेना। सिखों के पहले गुरु कौन थे? गुरु नानक देव। इनका जन्म स्थान प्यारे बच्चे सब बताओ। मैंने एक दिन आपको गुरुओं के बारे में सब कुछ बताया था जो महत्वपूर्ण फैक्ट थे। इनका जन्म स्थान बताओ। सभी प्यारे दोस्त आंसर करेंगे, इनका जन्म स्थान क्या है। देखते हैं सबसे पहले आंसर कौन करता है। बहुत बढ़िया, मुकेश यादव जी का आंसर सबसे पहले आया है। उन्होंने बोला तलवंडी। वेरी गुड। क्या बोलेंगे? इनका जन्म स्थान था तलवंडी। क्या बोलेंगे? तलवंडी। और ये कौन थे? सिखों के पहले गुरु थे। दूसरे गुरु कौन थे भैया? दूसरे गुरु थे गुरु अंगद देव। कौन थे? अंगद देव। फिर से रिवाइज करा रहा हूं बच्चे, याद रख लेना। लंगर प्रथा को किसने शुरू किया था? लंगर मतलब भोजन जो खाने के लिए देते ना, गुरुद्वारे के सामने भोजन मिलता है सबको। लंगर व्यवस्था को किसने शुरू किया था? वो गुरु अंगद देव थे। ठीक है। तीसरे गुरु कौन थे? तीसरे गुरु थे इनके गुरु अमरदास। गुरु अमरदास इनके तीसरे गुरु थे। और इन्होंने किसका विरोध किया था? सती प्रथा का विरोध किसने किया था? इन्होंने ही किया था। बहु जो विवाह था, मतलब विधवा विवाह का, इन्होंने बोला कि विधवा को घर मत रखो, उनकी शादी करो। विधवा विवाह को किसने चलाया था? वो अमरदास ने समर्थित किया था। ये सभी प्रश्न पूछता है, पूछेगा सिखों के किस गुरुओं ने, सिखों के कौन से गुरु थे जिन्होंने सती प्रथा का विरोध किया था? सती प्रथा का विरोध किया था। कौन थे? वो थे अमरदास। चौथे गुरु कौन थे इनके भैया? वो थे आपके रामदास। क्या बोलेंगे? रामदास इनके चौथे गुरु थे। और इन्होंने ही किसकी स्थापना की थी? अमृत सरोवर। आप लोग जानते हैं ना अमृतसर को। वो अमृतसर बच्चे पहले शहर नहीं था, वो एक तालाब बसाया गया था, अमृत सरोवर। और अमृत सरोवर किसने बनाया था? वो किसने बोलेंगे? रामदास ने बनाया गया था। पांचवे गुरु कौन थे इनके? अर्जुन देव। मेरे साथ बोलते रहो क्रम से, जिस बच्चे को याद है 10 के 10 का क्रम वो फटाफट लिखे। क्या बोलोगे? अर्जुन देव थे पांचवे गुरु, अर्जुन देव। इनके जो जहांगीर ने इनकी मृत्यु करवा दी थी। और क्या बोलते हैं उनको? जहांगीर। तो क्यों? क्योंकि इन्होंने जो जहांगीर का बड़ा बेटा था उसका समर्थन कर दिया था, खुसरो खां का। वो आप इतिहास में बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। अर्जुन देव आ गए आपके। अर्जुन देव को और किस चीज के लिए जान सकते हैं? इनको जाना जाता है हरमंदिर साहिब के लिए। किसके लिए? हरमंदिर साहिब के लिए जाना जाता है। किसको? आपका अर्जुन देव को। सिखों के पवित्र ग्रह आदि ग्रंथ का संकलन किसने किया था? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। सिखों के पवित्र ग्रह आदि ग्रंथ का, देखेंगे आदि ग्रंथ का संकलन किसने किया था? नहीं, ऐसा जरूरी नहीं आपको 10 याद है, जरूरी नहीं आप कमेंट सेक्शन में लिखें, लेकिन अपने दिमाग में रिकॉल करो, एक बार दिमाग में रिकॉल करना जरूरी है। तो पांचवे गुरु हरमंदिर साहिब और आदि ग्रंथ के लिए जाने जाते हैं। और छठे गुरु कौन हो गए इनके? हरगोविंद। छठे कौन थे भैया? हरगोविंद हो गए। हरगोविंद हो गए जिन्होंने अकाल तख्त का निर्माण करवाया था। किसका? अकाल तख्त का निर्माण करवाया था। हरगोविंद के बाद में हर राय को जाना जाता है दारा सिकोहो की हेल्प करने के लिए। दारा सिकोहो के लिए तो आप जानोगे जब आप इतिहास पढ़ोगे 1658 1659 में औरंगजेब और उसके भाई दारा सिकोहो के बीच में क्या चले थे? युद्ध चले थे उत्तराधिकार के। सामूगढ़ का युद्ध हुआ था, आपका धर्मट का युद्ध हुआ था। तो दारा सिकोहो बड़ा अच्छा आदमी था। दारा सिकोहो को गद्दी पर बैठना भी था, लेकिन औरंगजेब ने चालबाजी से इसको गद्दी पर नहीं बैठने दिया था। तो दारा सिकोहो की मदद किसने की थी उस समय? सिखों के किस गुरु ने? वो हर राय ने की थी। किसने? हर राय ने। हरकिशन सिखों के 8वें गुरु। ये कौन से थे भैया? 8वें गुरु थे। किसकी वजह से इनकी मौत हुई थी? सिखों के कौन से गुरु थे? चेचक की वजह से उनकी मृत्यु हो गई थी, चेचक की वजह से। 9वें गुरु कौन थे? आपके तेग बहादुर। कौन थे भैया? बोलेंगे एक बार। तेग बहादुर। और हिंद की चादर किनको कहा जाता है? हिंद की चादर किनको कहा जाता है? हिंद की चादर। औरंगजेब ने इनको इतना प्रताड़ित किया था कि इनको प्रताड़ित किया कि भाई दरअसल में औरंगजेब जब वहाँ अभियान हुआ था उसका कश्मीर पर, तो वहाँ जो कश्मीरी ब्राह्मण थे उनको औरंगजेब ने प्रताड़ित किया कि आप लोग मुसलमान बन जाओ, मुस्लिम धर्म को एक्सेप्ट कर लो। तो उन लोगों ने मदद के लिए गुहार लगाई। किससे? उन्होंने बोला गुरु तेग बहादुर साहब से कि हमारी मदद करो। तो गुरु तेग बहादुर साहब ने कहा कि जब औरंगजेब अगली बार आए तो उसे एक कथन दे देना, उससे ये बोल देना कि अगर तुम गुरु तेग बहादुर को मुस्लिम बना पाए, उनको मुसलमान बना सकते हो, तो हम भी मुस्लिम बन जाएंगे। उन्होंने गुरु तेग बहादुर पर बहुत अत्याचार किए कि तुम मुस्लिम बनोगे, लेकिन मुस्लिम नहीं बने। अंत में इनकी गर्दन जो शीश था उसको काट दिया गया और शीशगंज गुरुद्वारा जहां है वहीं पर इनके उस शीश को लटकाया गया था ताकि लोगों में भय उसका बन सके। लेकिन अंतिम समय तक इन्होंने अपनी जो वचन था, अपना जो इनका वचन था, उससे ये डिगे नहीं। ठीक है, क्या बोलेंगे?
तो ये याद रखना, सिखों के 9वें गुरु की जो हत्या करवाई थी वो किसने करवाई थी? औरंगजेब ने करवाई थी। क्यों? इस्लाम स्वीकार न करने के कारण और कश्मीरी ब्राह्मणों की मदद करने के कारण। 10वें गुरु कौन थे? वो थे गुरु गोविंद सिंह। ठीक है, गुरु गोविंद सिंह को किसके लिए जाना जाएगा? खालसा पंथ के लिए। किसके लिए? खालसा पंथ की स्थापना किसने की? अंतिम गुरु थे। अंतिम गुरु थे, इन्होंने स्टेटमेंट दिया था कि जो सिखों का पवित्र ग्रह है ना, पवित्र ग्रंथ है, आदि ग्रंथ, वही अब आगे से गुरु होगा। वही अब क्या होगा? आगे से गुरु होगा। तो खालसा पंथ की स्थापना इन्होंने की और 5 के चलाए, 5 ककार जिनको बोलते हैं, बोलेंगे केस, कंघा, कड़ा, कच्छा, केस, कंघा, कड़ा, कच्छा और कृपाण। कृपाण, तो ये इनके 5 ककार हैं, ये बात आपको याद रखनी है। और इनके बाद में किसने चलाया था? ये आपके लिए कमेंट सेक्शन का क्वेश्चन है कि गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु के बाद में जो प्रतिनिधित्व किया था सिख धर्म का, वो किसने किया था।